नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव। तमाम लोग जितने भी हमारे दर्शक हैं जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं। सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। कोरोना की जो इन दिनों महामारी चल रही है, ऐसे में सब लोग गाइडलाइन की पूरी पालना करें, खुश रहें, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लें, बिंदास होकर के ज़िंदगी निकालें। बाकी की जो बातें हैं, बाकी की जो चिंताएं हैं, बाकी सारी चीज़ें उसको भी इग्नोर करें। किसी भी प्रकार का लोड दिमाग पर नहीं लें, बिंदास होकर के अभी जो थोड़े संकट के दिन गुजर रहे हैं अपन लोगों के बीच में, इनको धीरे धीरे कैसे पार करना है, इस महामारी को कैसे हम सब लोग हरा सकें, इसमें सारे लोग जुट जाएं, पूरी सावधानी बरतें। हालांकि कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको लेकर सभी लोग, आप, हम सब, चिकित्सा विभाग, सरकारें, जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन, सब लोग जुटे हुए हैं। हमारी सबकी यही कोशिश है कि कैसे भी करके इस महामारी से कैसे हम सब बचें। हालांकि समय कठिन है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी। अभी मैं आज सुबह सुबह आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। राजस्थान सरकार द्वारा ये जो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यूँ कहें तो लॉकडाउन लगा दिया गया है 10 तारीख से 24 तारीख तक। हालांकि सब लोगों को मुख्य बातें जानकारी होगी, लेकिन पूरी की पूरी गाइडलाइन क्या है, एक एक बिंदु पर विस्तार से सरल भाषा में मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए लाइव आया हूं। समय समय पर चाहे किसी भी प्रकार की गाइडलाइन आई हो, कोई नई खबर हो, छोटी बड़ी खबर को लेकर मैं समय समय पर आप लोगों के बीच लाइव आकर पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। हम हमारी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसे में आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी लोग गाइडलाइन की पालना करें। जिस प्रकार से डॉक्टर्स 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर तो अपने घर भी नहीं जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, प्रशासन और जनप्रतिनिधि सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में मीडिया भी लगातार आप लोगों के बीच प्रत्येक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को एक एक चीज़ की जानकारी देने के लिए हम लोग समय समय पर तैयार रहते हैं। ऐसे में अब हम सब जो आमजन हैं, इन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी सभी का सहयोग करें, गाइडलाइन की पूरी पालना करें। अब मैं आपको तमाम लोग जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर करें। उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी गाइडलाइन विस्तार से एक एक चीज़ जानकारी देने वाला हूं, और उसके बाद आप लोग जो कमेंट करेंगे, आपको क्या चीज़ जो समझ में नहीं आई उसका भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। जिस प्रकार से आप प्रत्येक वीडियो, हम जब भी अपील करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए आप तमाम लोग वीडियो शेयर करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचनी ज़रूरी है। ऐसे में आज आप लोगों से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर इसलिए करें क्योंकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचनी बहुत ही ज़रूरी है। आज जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, सारी पॉजिटिव बात। अच्छे कमेंट आपको अच्छा लग रहा है तो करिए, वरना मत करिए। लोगों की जो मनोबल है वो मत गिराइए। हमारा उद्देश्य ये रहता है, हम लोग आपको जो रोज़ाना खबरें दिखाते हैं, ये इतने केस आ गए, इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सिर्फ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि लोगों को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिनको जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में बहुत सारा सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। कई बार हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है जानकारी के अभाव में। इसलिए मैं आप लोगों को तमाम जानकारियाँ देने के लिए समय समय पर लाइव आता हूँ। तमाम लोग एक बार इस वीडियो शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलो, मैं आज जो सरकार की नई गाइडलाइन है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। राजस्थान सरकार ने जो आदेश निकाला है उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहला पॉइंट मैं आपको विवाह समारोह के संबंध में बताने वाला हूं। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफ़ी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित कर दिया है। सरकार कह रही है कि कई लोगों के घरों में विवाह थे, उन लोगों ने खुद ने आगे आकर विवाहों को स्थगित कर दिया है। कईयों ने शादियों को स्थगित किया है, कईयों ने
जो कार्यक्रम थे शादियों के वो भी स्थगित कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, इसको सराहा है। इस दौरान 31/5/2021 तक यानी 31 मई तक जितनी भी शादियां हैं, 10 तारीख से लगा करके 31 तारीख तक जितनी भी शादियां होने वाली हैं उस पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने किसी भी प्रकार का शादी का आयोजन नहीं कर सकते हैं, बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं। जो पहले 31 लोगों की अनुमति थी, उससे पहले 51 लोगों की थी, वो सारे बंद कर दिए हैं। किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकार ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इसमें अब देखिए शादी को लेकर क्या सरकार ने नई गाइडलाइन निकाली है, वो ये है कि विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन, बाराती घराती काफ़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अतः इस संक्रमण की परिस्थिति को देखते हुए विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार का समारोह, कोई भी समारोह, नेत्रा हो, जो भी समारोह है वो सारे बंद कर दिए हैं। डीजे, बारात निकालना, प्रीति भोज इत्यादि 31/5 तक अनुमत नहीं होंगे। विवाह घर पर ही होना चाहिए, सिर्फ उसमें 11 लोग ही अनुमत हैं। देखिए जिन लोगों के घरों में शादियां हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप शादी समारोह सिर्फ घर में कर सकते हैं। मैरिज गार्डन या अन्य जगह जो टेंट लगा करके करते थे वो सारे बंद है। किसी भी प्रकार का ये कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। सिर्फ 11 लोग आ सकते हैं और वो विवाह या तो घर में करिए या फिर कोर्ट मैरिज के रूप में आपको शादी करने की अनुमति होगी। इसमें भी 11 लोग शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा शामिल नहीं हो सकते। और 11 लोगों की आपको सूचना देनी होगी। सरकार ने एक नई वेब पोर्टल बनाया है। उस वेब पोर्टल पर आपको सूचना देनी होगी कि हम लोग ये 11 लोग हैं वो शादी में शामिल होंगे। विवाह में बैंड बाजा में क्या पोर्टल है, कौन सी साइट है, ये आपको मैं थोड़ी देर में इस फेसबुक पर अपलोड करूँगा उस साइट को, उस पर आपको सूचना देनी होगी। और उसमें देखिए विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। टेंट, बैंड बाजा, अन्य प्रकार के जो कैटर्स वगैरह, इन सारे किसी को भी वहाँ शादी में शामिल होने की अनुमति नहीं है। और किसी भी प्रकार की शादी के समारोह के दौरान होम डिलीवरी की भी, टेंट वाले कह रहे हैं या हलवाई कह रहे हैं होम डिलीवरी कर रहे हैं, वो भी अनुमति शादी में नहीं है। सारी तरीके से बंद कर दिया गया है। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर शादी समारोह हेतु बंद रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का मैरिज गार्डन, होटल्स वगैरह सारे कुछ भी नहीं खुल सकता है। शादी समारोह, विवाह स्थल मालिक, टेंट व्यवसायी, कैटरिंग संचालक व बैंड बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा एडवांस बुकिंग हेतु दिया गया अमाउंट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जाएगा। देखिए जिसके घर में शादियां हैं उन्होंने या टेंट वालों को, कैटर्स को, हलवाई को या अन्य किसी चीज़ के लिए जो एडवांस पैसे दिए हैं उनके लिए भी सरकार ने गाइडलाइन निकाली है कि वो पैसे आप वापस दे दो। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आगे जब भी आप शादी करेंगे तब तक के लिए उस राशि को, उस पेमेंट को एडजस्ट किया जाए। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार का सामूहिक भोज नहीं होगा। अन्य गतिविधियां हैं, देखिए अन्य गतिविधियों में मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा का कार्य चलता था, देखिए कितना सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। एक तो शादियों को बंद कर दिया और दूसरा देखिए तमाम लोग, एक बार 1000 लोग देख रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर कर दें। अभी तुरंत आप लोग इस वीडियो को साझा कर लें, शेयर कर लें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी बहुत जरूरी है। भाई साहब, हम लोग जिस प्रकार से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचे, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नरेगा के कार्य संपूर्ण रूप से स्थगित कर दिए गए हैं 31 तारीख तक। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु उक्त कार्य स्थगित रहेंगे। जितने भी काम ग्रामीण क्षेत्रों में चलते थे, सरकारी कार्य जो मजदूर काम करते थे, वो उन सारे कामों को स्थगित कर दिया है। इसके लिए श्रमिक विभाग जो है वो अलग से गाइडलाइन भी जारी करेगा कि कब कब क्या कैसे बंद रहेगा, कौन कौन जा सकता है। इसके लिए अभी नई गाइडलाइन भी जारी होगी। सारे धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जितने भी धार्मिक स्थल है, मंदिर मस्जिद है, वो सारी बंद रहेगी। पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर ही रहकर करें। हॉस्पिटल में जो पॉजिटिव मरीज हैं उनके साथ कितने लोग जा सकते हैं, उससे संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। ये भी सरकार ने अभी जो नई गाइडलाइन है उसमें कहा है। समस्त देखिए बहुत अहम जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ।
बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचनी बहुत ही ज़रूरी है। समस्त सार्वजनिक यानी सारे सरकारी निजी परिवहन, बसें, सरकारी रोडवेज, जितने भी निजी परिवहन और सार्वजनिक परिवहन है, वो बस, जीप इत्यादि और मेडिकल सेवाओं से अतिरिक्त जो भी जितने भी वाहन चलते हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बहुत बड़ी जानकारी है। सारे प्रकार के वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 24 तारीख तक सारे वाहन बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की वाहनों की आवागमन पर छूट नहीं होगी, चाहे बस हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे जीप हो, चाहे कार हो, चाहे टेम्पो हो, कुछ भी हो, सारे बंद कर दिए हैं। इसमें सिर्फ मेडिकल से जुड़े जो वाहन हैं उनको अनुमति रहेगी, वो जा सकते हैं। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। आपको कहेंगे भी बारात लेके जा रहे हैं तो उसमें भी परमिशन नहीं है, आप नहीं ले जा सकते। संपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव या गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव के समस्त आवागमन पर रोक रहेगी। मतलब ये है कि एक शहर से दूसरे शहर आपको जाना है, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे अपने ज़िले के भी अंदर हो, एक ज़िले से दूसरे ज़िले की नहीं, अपने ज़िले के अंदर। जैसे मैं बात करूं, बाड़मेर से आपको चौटन जाना है, या बाड़मेर से धोईमन्ना जाना है, गुड़ामाला नहीं जाना है, सिव जाना है, तो आप नहीं जा सकते 10 तारीख से 24 तारीख के बीच में। अगर वो मेडिकल से जुड़ा हुआ वाहन है तो उनको छूट रहेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की ये छूट नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार के वाहन को छूट नहीं रहेगी। चाहे आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, चाहे शहर से गांव जा रहे हैं, या गांव से शहर जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के जो एक गांव से दूसरे गांव भी जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद रहेगी। एक भाई साहब बार बार कमेंट कर रहे हैं कि फोटोग्राफर जा सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते फोटोग्राफर। अब आप इसको एक चीज़ दोबारा नहीं पूछिए, सारे जब नहीं जा सकते हैं, मेडिकल के अलावा किसी को भी छूट नहीं है, तो फोटोग्राफर की अनुमति नहीं है। राज्य से बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनके पास 72 घंटे पहले की RT-PCR होनी चाहिए। पूर्व में जो गाइडलाइन है वो लागू रहेगी। इसको लेकर भी एक राज्य सरकार द्वारा अलग से गाइडलाइन जारी करने की दी गई। समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। देखिए, जो समस्त उद्योग, फैक्ट्रीज हैं या जो निर्माण नई चीज़ें बनती हैं, उनके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको अनुमति रहेगी, उन इकाइयों को छूट रहेगी, वो फैक्ट्रियाँ संचालित हो सकती हैं, ताकि जो मजदूर है वो एक जगह से दूसरे, उनका पलायन नहीं हो। अगर उनका काम बंद कर दिया तो ये सारे लोग इधर उधर हो जाएंगे, तो कोरोना का संक्रमण और फैल सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें इनको छूट दे दी गई है। लेकिन उसके लिए एक अलग से गाइडलाइन भी है कि सारे जितने मजदूर हैं उनको आप जो फैक्ट्री वाले हैं उनको अलग से आई कार्ड देना होगा, और मजदूरों को आने जाने के लिए एक स्पेशल बस फैक्ट्री द्वारा या जो निर्माण इकाई है उसके द्वारा शुरू करनी होगी, अलग से स्पेशल बस शुरू करनी होगी। और उस बस के ड्राइवर, बस नंबर, ये सारे कलेक्टर को सूचना देनी होगी, कलेक्टर में प्रस्तुत करने होंगे जिला कलेक्टर कार्यालय में कि ये हमारी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ये बस चलेगी और इतने लोग इसमें, इतने मजदूर बैठेंगे। ट्रेन बंद रहेगी, बसें बंद रहेगी, बिल्कुल। ट्रक, पानी टैंक, ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप थोड़े आगे जैसे आप देखते जाएंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दें, तमाम लोग, 1500 लोग देख रहे हैं, वीडियो शेयर कर दें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो जानकारियां दे रहा हूं ये बहुत सरल भाषा में, और आप लोगों को कैसे समझ में आए, एक एक चीज़ सिंपल भाषा में पूरी विस्तार से जानकारी आप लोगों तक देने के लिए मैं आज सुबह सुबह लाइव आया हूँ। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, ये सारी जो दुकानें खुलती रहती थी उनको अब खोलने की अनुमति नहीं होगी। न ही किसी प्रकार के माल के आवागमन पर छूट दी गई है। दूरभाष और आप फोन के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी, होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके। जिला प्रशासन द्वारा एक निगरानी कमेटी भी बनाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो भी उल्लंघन गाइडलाइन क्या करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। रोडवेज बसें बंद रहेगी, बिल्कुल, रोडवेज और निजी सारी बसें बंद रहेगी। तो ये मोटा मोटी थी। मैं अब आपको एक एक चीज़ वापस बताना चाहूँगा, एक एक पॉइंट पर आपको मैं सारी चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप लोगों को सरल भाषा में समझ आ सकें। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। देखिए, राज्य में 10 मई की प्रातः 5 बजे से 24 मई को साय 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
अब देखिए सर, एक एक पॉइंट में आपको एक एक चीज़ आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। 31 मई तक कोई भी शादी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। अगर आपको शादी करनी है तो सिर्फ उसमें 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। या तो आप कोर्ट मैरिज करिए या फिर घर में करते हो तो 11 लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी, प्रीति भोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप पेन और पेज आपके हाथ में है तो मैं आपको वेब पोर्टल बता देता हूं। थोड़ी देर में पोस्ट भी करूंगा उस वेब पोर्टल की पूरी साइट जो है वो भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपके पास पेन पेज है तो मैं बता दूँ, COVID-info covidinfo.rajasthan.gov.in ये साइट है। covidinfo.rajasthan.gov.in ये साइट है। इस पर आपको 11 लोगों की सूचना देनी होगी जो शादी में शामिल हो सकते हैं। विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के किसी भी अन्य व्यक्ति की सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। आपके घर में शादी है तो आपको बोला मैं ये तो टेंट वाले हैं, ये हलवाई है, ये कैमरे वाले, किसी को भी अनुमति नहीं होगी। सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर आदि सारे बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी। बाद में आयोजन करने पर भी समायोजित करनी होगी। सारी जो एडवांस आप लोगों ने राशि दे रखी है, किसी को भी चाहे वो अगर आप चाहें तो वापस ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको बाद में भी जब आप समारोह कर रहे हैं तो उस टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। भाई साहब मुझे पूछ रहे हैं कि आपका मास्क कहाँ है। देखिए मैं मेरे ऑफिस में हूँ, अकेला हूँ, और हम हर समय 2-3 मास्क लगा कर रखते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं। अब मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ पहुँचे इसलिए मैंने मास्क उतार के रखा है। जो वाजिब सवाल पूछिए, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हो, काम की चीज़ पूछिए। ये हमारा इसमें कोई यूँ नहीं है कि ज़रूरी है ये चीज़, हम आप लोगों को ये सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीज़ लिखिए ताकि आपके एक सवाल से दूसरे लोगों को भी जानकारी मिले। ऐसा वाजिब सवाल कीजिए, बहुत लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी जरूरी है। इस चीज़ को आप समझिए। अभी जो लोग मजाक में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। उम्मीद करूँगा भगवान से यही प्रार्थना करूँगा किसी प्रकार को किसी को परेशानी नहीं हो, किसी प्रकार के कोई भी इस महामारी से के संकट में चपेट में नहीं आए। पर जिसके हुई है, जिसको पता है, उनसे पूछिए कि क्या होता है और ये जो मजाकें हैं ये कितनी भारी पड़ी है उन लोगों पर। प्लीज़ किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमित लगातार मामले सामने आ रहे, इसको देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी करेगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी प्रकार की पूजा अर्चना का आपको करनी है तो आप घर पर ही रहकर करिए, क्योंकि आगे ईद का भी त्यौहार आ रहा है, आखा तीज भी आ रही है। इस प्रकार के बहुत सारे त्योहारों का अपना प्रदेश कहा जाता है। तो ऐसे में अगर आपको किसी प्रकार की पूजा अर्चना करनी तो अपने घर पर रहकर करिए। सारे बस, जीप, निजी व सरकारी परिवहन वो सारे बंद रहेंगे। बारात के लिए भी किसी प्रकार की अनुमति नहीं होगी वाहनों की, कि हमारे को बारात ले जानी है उसकी अनुमति चाहिए, तो वो अनुमति वाहनों की अनुमति बारात के लिए भी नहीं होगी। सरकार ने सख्त आदेश, जो बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मैं तो कहूँगा जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये सरकार को निर्णय है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसा निर्णय लेना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम बचाएं। लोगों को दूसरी समस्याएं अब याद आ रही है कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कर दिया तो ये लेकिन अगर जान बचेगी तो सब कुछ हो जाएगा। अब अपना इतना हम सबको पता है, ऐसा एक भी लोग नहीं है जो कुछ दिनों के लिए उनके पास भूख मर के मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपन प्रैक्टिकल सोचें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, और ये जो निर्णय है इसको सही से लागू कैसे करना है ये सब हम लोग ही कर पाएंगे। अब देखिए मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के एवं अनलोडिंग इस कार्य से नियोजित व्यक्ति अनुमत रहेंगे। ये एक छूट दी है। जितने भी माल ले जाने वाले जो परिवहन करने वाले हैं, राज्य से बाहर जाओ या राज्य के अंदर जो करने वाले हैं, उनको छूट रहेगी
इसके अलावा सारे जो वाहन हैं, जो आवागमन के परिवहन है, वो सारे निजी या हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे कुछ भी हो, सारे बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल से जुड़े पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इनको छूट है, बाकी कोई भी नहीं आ जा सकता है। तो बड़ी बड़ी जो जानकारी थी मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर द्वारा भी कंटेनमेंट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाने की छूट दे दी गई है। और शेष, अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, शेष व्यावसायिक गतिविधियां हैं अभी जो बंद की हैं, इसके अलावा जो शेष व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो 30 अप्रैल 2021 को जो जारी गाइडलाइन रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत की गई थी, उसके अनुसार अनुमत रहेगी। अब मुख्य जानकारी जो मैंने आपको बता दी कि 10 तारीख से 24 तारीख, ये 10 तारीख से लागू होगा। अभी जो नया लॉकडाउन का गाइडलाइन है ये आज से लागू नहीं होगी। आज जिस प्रकार से आम दिनों में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो लागू जिनको छूट है वो शुरू रहेगी। कल और परसों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू है, और परसों से यानी कि 10 तारीख से ये लॉकडाउन लागू हो जाएगा। शादियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। अभी करीब 1500 लोग हमारे दर्शक जो है, हमारे फॉलोअर्स है, वो हमें देख रहे हैं। 1500 जने हमें देख रहे हैं। मैं उन 1500 लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज आप अभी जो देख रहे हैं, ये लोग अगर कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और आप एक लोग को प्रेरित करें कि वो शादियों के जिस समारोह वहाँ नहीं जाएं, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें, तो करीब ये 3000 लोग, और आप जिसको प्रेरित कर रहे हैं उसको भी बोले कि आप भी एक को प्रेरित करो। ऐसे ऐसे करके हम इस चैन को बना सकते हैं। एक मूवी में आपने देखा होगा कि धन्यवाद के बदले आप 3 लोगों की मदद करें और वो भी 3 लोग आगे 3 लोगों को बोलें। इस प्रकार से अपने को अब इस जो वो अभियान छेड़ा था, ये अभियान अब छेड़ने की आवश्यकता इसलिए है। देखिए 1500 लोग इस वक्त देख रहे हैं। हम सब 1500 जो लोग हैं वो ये निर्णय ले लें कि हम लोग ना तो कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघन करेंगे, ना तो घरों से बाहर निकलेंगे, ना किसी समारोह में जाएंगे, चाहे शादी हो चाहे अन्य कोई प्रोग्राम हो। और हम लोग 2 काम और करेंगे। एक तो गाइडलाइन की पालना करना है, दूसरा 2 और काम है। वो ये है कि एक तो जो अपन काम कर रहे हैं, इसी काम को लेकर एक अन्य व्यक्ति, अपने दोस्त, भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी आपको लगे, उसको प्रेरित करिए कि आप भी इसी प्रकार की पालना करेंगे। ये तो एक काम हो गया। दूसरा काम ये कि आप उनको बोलिए, जिसको आप प्रेरित कर रहे हैं उनको भी ये बोलिए कि आप भी एक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रेरित करें। तो ये निश्चित रूप से हम सब लोग एक शपथ ले लें कि हमें ऐसे करना है। सबसे पहले हम इस कोरोना को कैसे हराएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अगर हम सब ये कर लेंगे तो उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में संक्रमण की चैन को तोड़ पाएंगे। हम सब लोग जो परेशान हो रहे हैं, हमारे जान पहचान वाले लोगों की लगातार जाने जा रही है, हॉस्पिटल में क्या स्थितियां बनी हुई है, आप सबको पता है। तो ये चीज़ें हम सब लोग करेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग वापस अपनी ज़िंदगी की जो पुरानी पटरी थी, एकदम स्वस्थ होकर के आराम से ज़िंदगी जी पाएंगे। तो तमाम लोग, हमारे जितने भी दर्शक हैं, वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी ये पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी रही, किसी भी प्रकार की मेरे लायक कोई सेवा हो, तो मेरे पर्सनल नंबर आप कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर है वो सेव कर दीजिए। वाजिब चीज़ होनी चाहिए और बाड़मेर ज़िले तक की सीमित की जो चीज़ होनी चाहिए, हमारी कोशिश होगी वो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। और आप भी लोग भी अपने सोशल मीडिया इस पर आप ये पोस्ट कर दीजिए कि भी इस कोरोना महामारी में देखिए मदद करने का, इंसानियत दिखाने का, मानवता दिखाने का समय अब है। हम सब ने जो कुछ भी किया होगा, जैसे कैसे रहे हैं, उस पर नहीं जाना है। अब जिसको भी जैसी भी ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की अपने से बनती हो, ऐसा नहीं जो अपने हाथ में नहीं है वो तो अपन नहीं कर सकते, अपने से जो
हेल्प जिसकी भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मेरे नंबर आप नोट कर दीजिए। मेरे लायक कोई भी काम हो किसी भी समय जो बाड़मेर ज़िले से संबंधित हो, मैं ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरे नंबर नोट कर दीजिए 8003 696 552, ये मेरे मोबाइल नंबर हैं। आज गांव आ सकते हैं, बिल्कुल आज आप आ सकते हैं। बसें चालू रहेगी, गाड़ी चारा की दूसरी जिला नहीं भाई, पूरे वाहन बंद रहेंगे। और कोई कमेंट आप पूछना चाहें, ट्रेन बंद रहेगी। मेरे नंबर 8003 696 552, ये मेरे मोबाइल नंबर हैं। धनेश राजपुरोहित जी, शुक्रिया धनेश जी। दीपाराम जी, साईं कमठा मजदूर बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन वाहन होंगे नहीं तो कैसे आ पाएंगे। हो सके तो मत आइए, ये सारी चीज़ें बाद में भी अपन कर सकते हैं। अभी भाई साहब लिख रहे हैं आप अपना ध्यान रखना। बिल्कुल मैं पूरी तरह से ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को हर एक जानकारी देने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। हमारा जो अभी कर्तव्य बन रहा है, हमारा जो दायित्व बन रहा है, ये हम पूरा निभा रहे हैं। आप भी अपना दायित्व निभाएं। आज गांव आ सकते हैं, जुंजाराम लिख रहे हैं। बिल्कुल आज बसें अगर आपको साधन मिल रहा तो आप सकते हैं। ललित आचार्य, बैंक बंद रहेंगे। बैंक का जो सीमित समय है पुराना, जो 2 बजे तक, उस समय तक खुली रहेगी, इसके अलावा नहीं रहेगी। और ज़रूरी काम नहीं है तो बैंकों वाला अभी छोड़िए भाई साहब, अभी आप घर पे रहिए। किराना का सामान देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। किराना की दुकानें बंद रहेगी या चालू? ये सारी व्यावसायिक गतिविधियां हैं जो पहले गाइडलाइन चल रही थी उसके अनुरूप रहेगी। लोडिंग गाड़ी चालू रहेगी बिल्कुल। मंडियाँ भी बिल्कुल बंद रहेगी। किसी को जो सवाल पूछने हैं, सब्जी मंडी उसमें देखिए जो गाइडलाइन पुरानी है उसके अनुरूप रहेगी। बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें बिल्कुल बंद रहेगी। लोडिंग गाड़ी अगर आप माल परिवहन में यूज लेते हैं तो शुरू रहेगी। बिल्कुल बालोतरा में फैक्ट्रियां चालू रहेगी। हरिद्वार के लिए ट्रेन बंद है बिल्कुल राजू भाई, धन्यवाद। गोगाराम जी, होम डिलीवरी साल चालू रहेगी बिल्कुल। बसें बंद रहेगी। चैनाराम जी खाती पूछ रहे हैं बसें बंद है क्या? बिल्कुल बसें बंद रहेगी। खनन विभाग को लेकर क्या गाइडलाइन है? जो पूर्व में निर्धारित गाइडलाइन है वही है। अभी तो नई गाइडलाइन जो मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें बताई है, ये गाइडलाइन है। फैक्ट्री चालू रहेगी तो ऑनर कैसे जाएंगे? आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। जब आपको कोई रुकाए तो आपको बता दें ये मेरा पहचान पत्र है और ये मेरी फैक्ट्री है। या फिर जो मजदूर है फैक्ट्रियों से आने जाने वाले, उनको भी अपना आई कार्ड बताना होगा। वो मजदूर कैसे आएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मजदूरों को आप एक आई कार्ड बना के दीजिए और उसके लिए स्पेशल बस आपको संचालित करनी होगी जो फैक्ट्री मालिक है, और उसके लिए आपको जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी ये बस है, ये नंबर है और ये ड्राइवर का नाम है। टैक्सी कार बिल्कुल बंद रहेगी। सवारी गाड़ी बिल्कुल बंद रहेगी। रेलगाड़ी बिल्कुल बंद है। धन्यवाद विराट देवीलाल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और आगे भी कोई जानकारी होगी तो मैं आपको लोग लाइव आकर दिखाऊंगा। आप वीडियो शेयर जरूर करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो कैसे पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। तमाम लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वीडियो जरूर शेयर करें। बालोतरा से बाड़मेर जाने वाली रोडवेज बस है बिल्कुल बंद रहेगी 10 तारीख के बाद। आज कल और परसों 3 दिन शुरू है। मस्त रहिए, खुश रहिए, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, टेंशन बिल्कुल लेनी भी नहीं है। और इस कोरोना को तो हम हरा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम सब लोग समझ गए हैं। और हमारा तो विशेष राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो हम जालोर, ये पाली, ये ज़िले हैं, ये तो हमेशा से ही पूरे देश में हमारा डंका है। अलग से हम लोग किसी भी चीज़ से घबराते नहीं। ये कोरोना वोरोना तो चला जाएगा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है।
हमको रखना है, बिंदास रहना है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।